हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम से। मेरी ब्लॉग ना हमेशा लेट ही होती है, पर ठीक है, टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाते हैं। बट मैं सोच रही हूँ ना कि टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करूँ। हो ही नहीं पाता, मैं जब भी सोचती हूँ ना नहीं हो पाता है। तो ठीक है, कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगी। कोशिश करने वाली की हार नहीं होती है, वही चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करूँ ये चीज़ें, बाकी देखते हैं कितना हो पाता है। तो फिर नाइट के लिए मैं खाना की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, घिउरा, आलू, मटर सारे कुछ को मिक्स करके। थोड़ा थोड़ा बचे थे तो मैं सोची कि चलो सबको मिक्स करके सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर बाबू उसमें से ना बहुत सारा मटर लेकर के आ गई थी, छिलका सहित लेकर आई और यहाँ पे सजा रखी है बेड पे। और ये जो है ना बाबू की शूज की है, ये पीछे से लगा रहता है ताकि बच्चे का शूज गिरे ना, खुले ना। तो एक वो खोल रखी थी तो मुझे बोली खोलने के, मुझे लगा ना कि टूट गए। मैं जब खींची ना तो उसमें से ना निकला नहीं, वो फट गया। चप्पल का जो ये होता है ना वो ये हो गया। तो यहाँ पे ना ये टॉफ़ी का है, इसमें टॉफ़ी था। तो फिर ना वो खेल रही थी तो सब्ज़ी मैं उधर तब तक फ्राई कर रही थी। मैं सोची कि चलो आकर एक बार देख लेती हूँ बाबू क्या कर रही है। इसको लेकर मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो थोड़ा सब्ज़ी उधर फ्राई करती हूँ, तब तक इधर इसको आकर के इसके साथ भी खेलना होता है, नहीं तो फिर इसको मन नहीं लगते रहता है ना, तो वो रोने लगती है। तो फिर उसको ना मटर सजाने के लिए मैं दे दी थी ताकि चलो उसमें थोड़ा देर भूली रहे। फिर मैं इधर जल्दी से रोटी और सब्ज़ी दोनों बना करके फिर मैं चली जाऊँगी। और पता है सब्ज़ी में आप लोग हँसना मत प्लीज़। पता है इसमें मैं क्या-क्या डाल रही हूँ। घिउरा है, टमाटर है, उसके बाद मटर है, उसके बाद इसमें ना मैं बथुआ डाल रही हूँ। अभी ठंडी के टाइम है ना तो बथुआ बहुत ज़्यादा मिल रही है मार्केट में। और मुझे ना साग अच्छा लगता है, बथुआ। और ये आलू का भी सब्ज़ी, बथुआ और आलू की सब्ज़ी बनती है, दाल में डालकर बनते हैं, साग तो बनते ही हैं। तो वो सारी चीज़ ना मिक्स करके मैं सब्ज़ी बना रही थी। और पता है सब्ज़ी ना मिक्स वाले जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं सच में। आप लोग कभी ट्राई करके देखना। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन सच में अच्छे लगते हैं सारे। खास करके ना जैसे कोई हरा सब्ज़ी है या फिर साग वगैरह है तो वो पालक वगैरह भी, या फिर सरसों की जो साग होती है ना, वो सारी चीज़ें मिक्स करके सब्ज़ी उसके अच्छे बनते हैं। सच में बहुत टेस्टी बने थे सब्ज़ी। तो फिर सब्ज़ी का फ्राई हो गया था मसाला, उसके बाद उसमें मैं पानी डाल करके और इधर वाले चूल्हा पे चढ़ा दी थी। मैं सोची कि तब तक रोटी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर एक साथ मैं रोटी और सब्ज़ी ना बनाऊँ ना तो फिर मेरे खाना बन जाएंगे। फिर ये आएंगे तभी खाना बनाने पड़ेंगे। बच्चे रहते हैं ना तो कुछ कुछ दे करके ही बनाना पड़ता है। और कभी कभी पता है जब जैसे अभी चुप है, मटर वगैरह ले गई है तो वो चुप है, खेल रही है, उसको मन लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा देर पर आती भी है, किचन में आती है कुछ कुछ ले करके किचन से, जैसे गिलास ले गई, चम्मच ले गई, कटोरा ले गई, ये सारी चीज़ें ना बेडरूम में रख देती है। तो खाना बना कर मैं जाती हूँ तो फिर से किचन में वापस ले आती हूँ। और कभी कभी ना ये सारी चीज़ें से उसको मन नहीं रहता है खेलने का, तो मैं क्या करती हूँ नेल पेंट वगैरह, लिपस्टिक वगैरह दे देती हूँ। जो लिपस्टिक उससे खुले ना लिक्विड वाले, उसको पूरा टाइट करके उसको दे देती हूँ। ऐसा करती हूँ मैं। फिर ना मेरे खाना बन गए थे, रोटी बन गए थे। इधर थोड़ा सा सब्ज़ी में लेट है क्योंकि रोटी जल्दी हो जाते हैं, 2-3 बनाने रहते हैं नाइट के टाइम में ना। ऐसे भी ये भी कम खाते हैं, थोड़ा सा मैं भी कम खा लेती हूँ। ज़्यादा नाइट में अगर टाइट खाना खा लो ना तो सच बता रही हूँ बड़ी अजीब सा ये होते रहता है। इस वजह से थोड़ा सा एक रोटी कम ही खाती हूँ नाइट में। फिर सब्ज़ी भी बन गया था यहाँ पे, तो गैस बंद कर दी थी। उसके बाद फिर गैस की सफाई कर दी थी मैं। प्लेटफॉर्म वगैरह गंदे हो जाते हैं क्योंकि रोटी ना मैं प्लेटफॉर्म पे ही बनाती हूँ हमेशा। तो जब भी रोटी बनाती हूँ ना पूरा प्लेटफॉर्म गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर गैस भी, आटा वगैरह हर चीज़ पे ये हो जाते हैं। उसके बाद कुछ बर्तन बचे थे, उसके बाद मैं सोच रही थी कि चलो बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद फिर बेडरूम में जाऊँगी तो वहाँ की जो भी है मटर वगैरह सजा रखी है तो उसको फिर मैं लाऊंगी। और पता है जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा मटर जैसे वो ले जाती है तो मैं ना मटर उसको छिलका वाला ही देती हूँ, ताकि वो छोड़ा छोड़ करके रखती है ना तो उसको ना मैं फिर फ्रिज में डाल देती हूँ। तो क्या होता है अगले दिन मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा मेहनत कम जाता है। और पता है इसके ना डबल फ़ायदा हुआ।
एक तो ये खेलने के लिए खेल भी ली, उसके बाद फिर मटर भी छिल गए, छोड़ा-छोड़ा करके रख देती है। तो अगले दिन जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो मुझे थोड़ा-सा मेहनत भी कम गया। और दूसरा चीज़ कि ये जो भी खाने वाली चीज़ें होती है ना वो बेड पे ही रखती है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे फर्श पे नहीं डालती है। तो मटर है छुड़ा करके रख दी तो ठीक है, अगले दिन जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी उससे पहले इसको धो देती हूँ। अभी तो फ्रिज में उसको पॉलीथीन में डाल करके फिर डाल दूँगी। तो इसका फ़ायदा यही है, इसलिए इसको ना मैं हमेशा दे देती हूँ कि चलो इसको भी मज़ा आता है, जब मटर छुड़ाती है ना तो इसको भी बड़ी मज़ा आता है। उसके बाद मैं उतना देर किचन में थी ना तो ये बहुत ये हो रही थी, बोर हो रही थी। अकेले बच्चे खेलते हैं ना तो मुझे भी खुद ही मैं जब किचन से आती हूँ ना तो इसको बहुत सारा टाई-टक करती हूँ। मुझे खुद ही अजीब-सा लगते रहता है कि लेकिन ठीक है करना है तो मैं क्या करूँ। और पता है बड़ी ठंडी थी सच में। थोड़ा-सा मैं खाली पैर चली ना इतनी ठंडी लग रही थी। और काम करने के टाइम में ना उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। जैसे किचन में मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो ठंडी नहीं लगती, लेकिन वहाँ से जब आई ना बेडरूम में तो किचन में शायद खाना वगैरह बनता है ना तो उसके भाप वगैरह रहते हैं तो उससे किचन पूरा गर्म रहता है, तो इस वजह से ठंडी नहीं लगती और बेडरूम में पूरा ठंडा था। तो यहाँ पे मैं आई ना तो मैं भी सॉक्स पहन ली। मैं ऐसे सॉक्स बड़ी कम पहनती हूँ, जैसे कि ख़ास करके ना मैं कब पहनती हूँ, नाइट में मैं पहनती हूँ, मेरी पैर ना बड़ी ठंडा रहता है। सोती हूँ ना तो अगर मान लो मैं 11 बजे सो गई ना तो 2-3 बजे के करीब में मेरा पैर जा कर के थोड़ा-सा नहीं तो पूरा बर्फ़ की तरह ठंडा रहता है। तो नाइट में मैं हमेशा सॉक्स पहनती हूँ या फिर सुबह-सुबह जब उठती हूँ तो सुबह में थोड़ा-सा ठंडे रहते हैं तो सॉक्स पहनती हूँ, नहीं तो मैं दिन भर सॉक्स पहनती नहीं हूँ। फिर शाम में ना जो भी मैं कपड़ा लाई थी बाहर से वो सारे सूख गए थे तो यहाँ पे रखी हूँ। मैं हमेशा खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ, नहीं तो फिर खाना बनाने जाती हूँ उससे पहले फ़ोल्ड करती हूँ। तो आज सोची कि चलो पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद फिर वैसे बेडरूम का साफ़-सफ़ाई सारी चीज़ें मैं कर ली थी। शाम के दीपक जलाने के टाइम से मैं पहले जो भी झाड़ू लगाना रहता है लगाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि शाम के टाइम जैसे दीपक जल गए उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए बेडरूम में। पता नहीं ये इसका रीज़न मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, बट हाँ, नहीं लगाना चाहिए। तो फिर मैं ना पहले खाना वगैरह बना लेती थी उसके बाद ही झाड़ू लगाती थी, लेकिन अब नहीं लगाती हूँ। जब जो चीज़ें पता नहीं रहती है ना तो उससे पहले करते हैं, लेकिन जो चीज़ें पता हो जाती है तो पता नहीं इसका क्या मतलब है, पता नहीं जो भी हो। बट हाँ, नहीं शाम के टाइम में तो नहीं लगाते, ये चीज़ें पता है, बट बहुत लोग कहते हैं कि नाइट में भी नहीं लगाते हैं। ये वाली वीडियो ना उसके जस्ट अगले दिन शाम की वीडियो है। तो मैं ना उस दिन भी खाना बना ली थी, उसके बाद फिर ये आने वाले थे तो मैं सोची कि चलो आज भूजा बनाती हूँ। शनिवार भी था दिन तो शनिवार को भूजा खाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। गड़ा जो होता है ना वो कटते हैं, भूजा खाना चाहिए और खिचड़ी भी खाना चाहिए। बाकी खिचड़ी तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ भूजा स्किप नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, आप लोग भी खाना। तो यहाँ पे ना जो बालू वाले भूजा भूजते हैं ना, बिना तेल वाला जो बालू में भूजते हैं वो वाली भूजा, तो मैं ना नमक में यहाँ पे भूज रही हूँ। जैसा बालू वाले होते हैं ना वैसा ही नमक में अगर भूजेंगे ना तो सेम होते हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। बट हाँ उससे थोड़ा सा टेस्टी ज़्यादा लगते हैं ये नमक वाले, क्योंकि इसमें ना नमक डालना भी नहीं पड़ता है और जैसे वो वाले फ्राई करते हैं वैसे ही करते हैं। तो मैं ना पहले नमक डाली थी, उसके बाद नमक थोड़ा सा गर्म हो गए थे, उसके बाद मैं उसमें चूड़ा डाल दी थी और यहाँ पे ना भुजा भी तैयार हो गए थे। तो 2 बार मैं ये की थी क्योंकि नमक ज़्यादा नहीं डाली थी और ज़्यादा भी चूड़ा नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो फिर वो फूटेंगे नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे भुजा बन गए थे, इसके बाद आप लोग देखो जूम करके मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ना कि ये बालू वाला है। फिर इसके पापा आ गए थे और इसको देखो, सबसे पहले अगर इसके पापा आते हैं तो ये दौड़ करके जाती है और थोड़ा देर में अभी इसका देखना क्या क्या इसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं रहती हूँ ना तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। अभी जो इसके पापा है देखो, यही सारे चीज़ों के लिए ये पापा को बहुत मिस करते रहती है, दिन भर पापा पापा करते रहती है। और पता है उसके पापा ना लगभग आधा घंटा तक उसको ट्रॉली पे बैठा करके इस रूम से उस रूम घुमा रहे थे। फिर ये वाली वीडियो ना उसके जस्ट अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है। तो मैं ना नाश्ता वगैरह बना ली थी, उसके बाद फिर नाश्ता बन गए थे पूरे, उसके बाद मैं
इनके लिए लंच पैक कर रही थी। यहाँ पे रोटी सब्जी सारी चीज़ें डाल दी थी। उसके बाद फिर इधर मैं सलाद कट कर रही थी। तो ना लंच हो गए थे पैक। यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल पाता है इनको लंच करने के लिए रूम पे आने का। वहाँ इससे पहले तो वहाँ पे थे ना उड़ीसा में, तो फिर वहाँ पे तो लंच देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, बगल में ऑफिस थी और आ जाते थे लंच करने। वहाँ पे सब लोग जाते थे लंच करने, लेकिन हर जगह का हर नियम हो। वहाँ पे थे ना कि जितने भी लोग ऑफिस में थे ना वो सारे लोग लंच लेकर आते नहीं थे, सब लोग लंच करने जाते थे, कोई नहीं लेकर आता था। और यहाँ पे है ना कि सब लोग लंच लेकर ही आते हैं, कोई लोग जाता नहीं है करने, ट्रैफिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इनको ना मैं लंच दे दी थी। उसके बाद ये ऑफिस निकल गए थे और फिर मेरे किचन में जो भी चीज़ें, बर्तन वगैरह धोना था, गैस चूल्हा साफ़ करना था, उसके बाद प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी थे, कुछ बर्तन थे तो गैस चूल्हा वगैरह क्लीन कर देते। उसके बाद जो भी बर्तनें थे वो मैं वॉश कर रही थी। उसके बाद फिर मेरे जो भी काम होगा ना, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, तो ये अभी जस्ट गए हैं तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कोई जाता है ना तो झाड़ू जस्ट नहीं लगाया जाता है, थोड़ा देर के बाद। तो लगभग आधा घंटा बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद पोछा, झाड़ू पोछा जो भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। और फिर ये आ गई थी किचन में, इसको ना मन नहीं लग रहा था तो ये बोल रही थी मम्मा प्लीज़ छोड़ दो मत करो। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग कैसा लगा, आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें आप लोगों को पूछनी हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना, मैं उसकी रिप्लाई कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।